हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 83 करेंगे। 83 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अबस्कॉन्डिंग। ठीक है, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच करनी है वो कौन सा है, अबस्कॉन्डिंग हो रहा हो। द कोर्ट इश्यूइंग द प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। कोर्ट है ना, वो रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा कि उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट क्यों किया जा रहा है। ठीक है, सेक्शन 82 में वो प्रोक्लेमेशन पास कर दी गई है कोर्ट ने। अब अगर अटैचमेंट का आदेश देना है तो कोर्ट उसका रीजन इन रिटर्न में लिखेगा। At any time after issue the proclamation, order the attachment of any property, movable, immovable, or both, belonging to the proclaimed offender, proclaimed person, provided that। देखो, पहला तो हमें प्रोवाइजो से पहले यही चीज़ देखनी है कि कोर्ट यदि अटैचमेंट के आदेश देता है तो इन राइटिंग में रीजन लिखेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी मूवेबल, इमूवेबल या बोथ, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती। अब चलते हैं प्रोवाइजो की तरफ, जो याद करना है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ इश्यू द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट अदरवाइज दैट द पर्सन इन रिलेशन टू होम द प्रोक्लेमेशन इज टू बी इश्यूड। ठीक है, ये कहता है कि जब प्रोक्लेमेशन इश्यू किया जाता है उस टाइम यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि इसका अटैचमेंट किया जाए, साथ के साथ अटैचमेंट किया जाए, ठीक है, तो उस टाइम कोर्ट ये देखेगा कि प्रोक्लेमेशन के टाइम पर साथ के साथ साइमल्टेनियसली अटैचमेंट के आदेश दिए जाएं तो कब क्या सिचुएशन होगी, कौन सी सिचुएशन में आदेश दिया जा सकता है। ये कहता है कि is about to dispose the whole or any part of his property, is about to remove the whole or any part of his property from local jurisdiction of the court, may order attachment simultaneously with the issue of proclamation। ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, वो मैंने पहले बोल दिया था। ठीक है, क्या कहता है कि यदि प्रोक्लेमेशन जब जारी किया है उसी के साथ साथ मे ऑर्डर द अटैचमेंट साइमल्टेनियसली विद द इश्यू प्रोक्लेमेशन। ठीक है, उस टाइम अगर साथ के साथ अटैचमेंट करना है तो कोर्ट क्या देखेगा, कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए कि वो अक्यूज्ड प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला है या उस प्रॉपर्टी को रिमूव करने वाला है। तो प्रोक्लेमेशन के साथ साथ साइमल्टेनियसली अटैचमेंट भी कर सकता है, लेकिन रीजन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट। सच ऑर्डर shall authorize the attachment of any property belong to the such person within a district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district shall endorsed by district magistrate within whose jurisdiction such property is situated। देखो, क्लोज टू क्या कहता है, क्लोज टू कहता है कि प्रॉपर्टी उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है या उस कोर्ट के आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में है। अगर विद इन जुरिस्डिक्शन है तो प्रॉपर्टी को अटैचमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और यदि आउटसाइड जुरिस्डिक्शन है तो किसका इंडोर्समेंट चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इंडोर्समेंट चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सब क्लोज 3। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड डेट एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। यदि जिस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का आदेश दिया है वो प्रॉपर्टी कोई डेट है या मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कैसे अटैच की जाएगी, प्रोसीजर कैसे है, मेथड क्या है, बाय सीजर, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, बाय एन ऑर्डर राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी टू सच प्रॉपर्टी टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एनी वन ऑन हिज बिहाफ, by all or any of two such method as the court think fit। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी या डेप्ट है तो सीजर, अपॉइंटमेंट, राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय ऑल और टू। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड अटैच्ड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। 4 में यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए है तो अटैचमेंट कैसे होगा, अटैचमेंट अंडर द सेक्शन सेल इन केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू स्टेट गवर्नमेंट। यदि स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे करने के लिए अटैचमेंट होने लग रहा है तब बी मेड थ्रू द कलेक्टर,
ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर के थ्रू, ये याद रखना, रेवेन्यू के केस में कलेक्टर के थ्रू। इन विच द लैंड इज सिचुएट एंड इन ऑल अदर केसेस, और कोई जो केसेस हैं उनमें कैसे होगा, मोबाइल प्रॉपर्टी है वो कैसे होगी, बाय टेकिंग पोजेशन, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अक्यूज्ड और अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड, बाय ऑल और एनी ऑफ टू सच मैटर। ठीक है, ये इसमें क्या डिफरेंस है, मूवेबल में सीजर है, यहाँ पर टेकिंग पोजेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट 5 पे। 5 क्या कहता है क्लोज, इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी अटैच्ड कंसिड लाइव स्टॉक और इज पेरिसेबल नेचर, द कोर्ट में थिंक फिट एक्सपीडियंट ऑर्डर इमीडिएट सेल एंड द इन सच केस द प्रोसीड ऑफ सेल सेल अबाइड द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। 5 में क्या कहता है, यदि वो लाइव स्टॉक है या पेरिसेबल प्रॉपर्टी है, तब उसको अगर कोर्ट को लगता है कि इसको बेच दे देना चाहिए तो इमीडिएट सेल हो जाएगा और कोर्ट के जो भी आदेश हैं उनका पालन किया जाएगा। नेक्स्ट है 6, द पावर ड्यूटीज लाइबिलिटी ऑफ ए रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सेम एज रिसीवर अपॉइंटेड सीपीसी। सीपीसी में ऑर्डर कितना है 40 में। ठीक है, ये अटैचमेंट की जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं याद रखना है। अटैचमेंट प्रोक्लेमेशन के साइमल्टेनियसली हो सकता है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, और साइमल्टेनियसली कब किया जाएगा उसके 2 ग्राउंड्स हैं। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे होता है। यदि स्टेट का रेवेन्यू है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू होगा। ये बातें याद रखना है सेक्शन 83 में। बाय, जय हिंद, जय भारत।